हेलो डियर वाइफ, वेलकम टू ब्रॉडकास्ट। हेलो। सिर्फ हेलो? मैंने तुम्हें डियर वाइफ बोला, तुमने सिर्फ हेलो बोला। अच्छा ठीक है। हेलो डियर हस्बैंड। मतलब ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ नहीं और तुम वायरल होने की कोशिश कर रही हो। तो प्लीज पधारिए चेयर पे। ये क्या, मेरा चेयर इतना नीचे और आपका चेयर इतना ऊपर? अच्छा ऐसा है, इधर आओ। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, बराबर है नहीं ना? जब हाइट इतना नीचे है तो चेयर भी तो इतना नीचे होगा ना, है? अच्छा ठीक है ठीक है। वेलकम टू वाइफ ब्रॉडकास्ट। तो आप सभी का, जितने भी लोग वीडियो वगैरह सेटअप पे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। तो पहला ब्रॉडकास्ट बता रहा हूँ वाइफ के ऊपर। तो कमेंट वगैरह करना, देखना कैसा क्या होता है, कोई गलतियाँ होगी तो बताना, ठीक है। और आज के ब्रॉडकास्ट में हम देखेंगे वाइफ से रिलेटिव क्या क्या परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ती है और वाइफ इतना हस्बैंडों से लड़ते क्यों हैं। कुछ टॉपिक सीरियस होगा, कुछ टॉपिक इमोशनल भी होगा, कुछ फ़नी भी होगा, कुछ जोक्स भी होंगे। तो आप तैयार हो उसके लिए? जी बिल्कुल। सभी क्वेश्चन का सही सही आंसर दोगे? पहले क्वेश्चन तो पूछिए। मतलब तैयार करके आइए, क्वेश्चन लिख के लाइए पर्स में, है ना? जी। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लिखना क्या पड़ेगा? क्या। लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हाँ, टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा हुआ है ना, तो लिखने की ज़रूरत ही क्या है। इसको तो बचपन से अभाव नहीं है। क्या? बचपन से कमी नहीं है टैलेंट की। हाँ वो तो दिख ही रहा है, शरीर देख के ही दिख रहा है कि कितना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, और मेरे भी दिख रहा है कितना टैलेंट कम हो रखा है। जी ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पूछता हूँ और देखते रहिए, वीडियो में अच्छा लगेगा। इंटरेस्टेड है, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखना ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? एक बार आप भी बोल दो। सब्सक्राइब प्लीज। तो प्लीज़ कर लेना। स्टार्ट करने से पहले हैं? नहीं नहीं, वो बीड़ी फूकना तो वो अलग बात है। वो बीड़ी स्टार्ट करने से पहले बीड़ी फूकना ज़रूरी नहीं है। वो तो बीड़ी तब फूका जाता है जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, तब सीरियस मैटर में फूका जाता है। तो अभी ऐसा कोई सीरियस मैटर है नहीं दिमाग में, अभी तो फनी बातें होगी, थोड़ा जोक्स वगैरह होगा। तुम तो नहीं फूकते? जरूरत पड़े तो वो भी कर लेंगे। चलो कोई अभी नहीं। तक तो नहीं किया है। अभी तक नहीं किया? अभी तक नहीं किया है, जरूरत पड़ेगा तो वो भी करेंगे। कोई नहीं, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, शादी जो तुमने किया, क्या सोच के किया था वैसे? सच बताऊं तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। अच्छा। मेरे पास तो बस एक फ़ोटो आई, मैंने देखा और उस चेहरे पे बस जाके मैंने हाँ बोल दिया। अब वो चेहरा कैसा लग रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, पहले सब चीज़ जानना चाहिए था, पहचानना चाहिए था, स्मार्टनेस पे नहीं जाना चाहिए था जो मैं गई। तो बस स्मार्टनेस देख के क्या, पहला मतलब इसमें ऐसा क्या बदल गया कि पहले स्मार्ट दिखता था, अब क्या बुढ़ा हो गया कोई? बुढ़े की बात नहीं है, बात यह है कि उसके अंदर मैं गई नहीं ना। लड़का मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ये सोचा कि स्मार्ट है, आजकल के हिसाब से है तो अच्छा ही रहेगा। तो इनका कहना है कि इनको टाइम नहीं मिला, मतलब जिनसे शादी हुई तो इनको टाइम नहीं मिल पाया कि उसके बारे में कुछ जानने को मिले। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपके सामने ही पूछ रहा हूँ कि इनको कितना टाइम मिला और कितने टाइम में जानकारी मिल जानी चाहिए उस बंदे के बारे में, उस लड़के के बारे में। काफ़ी होता है वो उतना टाइम की नहीं, ठीक है? आपके हिसाब, चलो दोनों से पूछता हूँ, तो आपके हिसाब से कितना टाइम देना चाहिए था उसके जानकारी के लिए? मतलब वो अच्छा है, कैसा रहन सहन में है, खान पीन कैसा है, जो भी चीज़ें होती है जानने के लिए आपको कितना टाइम मिलना चाहिए था? टाइम तो बहुत मिला। मैंने ये नहीं पूछा टाइम बोला। अभी देखो, अभी इसने क्या बोला, इन्होंने बोला है अभी कि मुझे टाइम नहीं मिला, अब बोल रहे हैं कि टाइम तो बहुत मिला। तो अरे मतलब टाइम मिला, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिला। ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है मिला, लेकिन उस टाइम में सिर्फ बात ही हुई और झगड़ा ही ज़्यादा हुआ। तो जब उस टाइम पे इतना झगड़ा हुआ तो तुम्हें उस चीज़ से पता नहीं चला कि मतलब झगड़ा हो रहा है तो इससे मुझे नहीं करना चाहिए था? मुझे तो, मैं सोचती थी कि नहीं चलो इतना चलता है,
अब ना ऐसा हो रहा है, पहले तो, अब बाद में थोड़ा ना ऐसा होगा। लेकिन मेरी मम्मी मुझे मना करती थी कि नहीं, अभी अभी इतना हो रहा है तो बाद में कितना होगा। लेकिन मैं उनसे लड़के कि नहीं, देख लेंगे जो देख लेंगे, अभी ना हो रहा, बाद में नहीं होगा, हमने ये सोचा। तो वैसे मैं बता दूं, इनकी शादी कौन से साल में हुई थी? 2021 में। मैं भी भूल गया था वैसे। तो 2021 में इनकी शादी हुई। और बातचीत करना कब से स्टार्ट किया तुमने? 2019 से। अब बताओ, 2019 से इनकी बातचीत हो रही है और 2021 में जाके शादी हुई है, तब बोल रहे हैं कि ये मुझे टाइम नहीं मिला उसको समझने के लिए। मतलब इतना भी टाइम कम है। तो 19 एक तो मिले तो है ही नहीं अपन, ठीक है। दूसरी बात ही अगर हुई है तो उसमें बात कम हुई तो आपको ही पता होगा, और लड़ाई ज़्यादा हुई है। अरे तो 19, 20, 21, 22, 3 से 4 साल हैं बीच का गैपिंग। और 22 कैसे हो गया, 21 में तो शादी हुई है। अच्छा हाँ ठीक है, 3 ही साल बहुत है। तो 3 साल। आज के जनरेशन में क्या है कि आज के जनरेशन में क्या होता है कि हर एक चीज़ ऑनलाइन होता है। आज के जनरेशन ज़्यादातर दूर दूर से रहते हैं, ऑनलाइन ही बातचीत होती है, वीडियो कॉल होता है, व्हाट्सअप होता है, चैट होता है, जो भी चीज़ होता है ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन ही देख लिया जाता है सारी चीज़ें आज के डेट में। लोग मिलते भी हैं जाके, दूर से ही नहीं, पास में आके मिलते हैं, देखते हैं, तब उसके रहन सहन जो भी है एक दूसरे का, दोनों का बता रही हूँ मैं, सब करते हैं, तब जाके आगे शादी होती है। अब क्या बताया जाए, यहाँ तो मेरा ही मुंह बंद हो गया। कि पत्नियाँ इतना हस्बैंड से लड़ती क्यों हैं? पति कारण देते हैं। मतलब? पति तो कारण देते हैं लड़ने का। अच्छा, कोई एक दो कारण मुझे बता के दिखाओ एक बार जरा। जैसे अगर पत्नी को समझा रही हो तो पति उस चीज़ को समझते नहीं है, सुनते ही नहीं हैं तो सब समझेंगे कहाँ से। अरे तो कुछ तो रीज़न होगा जिस कारण नहीं सुनते होंगे, कोई एक रीज़न बताओ। मान लो कोई एक रीज़न है, तुमने ये बात बोला है जो तुम्हारा हस्बैंड नहीं सुन रहा है, तो जिस कारण से लड़ाई हो रहा है। ये मेरी मतलब ये तुम्हारी मेरी ही बात नहीं है, या मतलब किसी एक की बात नहीं है। ये 100 घरों में से 99 घरों की बात होती है जो आपस में लगता नहीं है, मतलब रिलेशन अच्छा नहीं बनता है। तो क्या रीज़न होता है वो? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि पति अपनी फैमिली का सारी बातें अच्छे से बैठ के सुनता है, वहाँ पे उसकी मुंह ही नहीं खुलता। और जब पत्नी की बात आती है तो पत्नी को मुंह बंद करा के खुद बोलने लगते हैं, तो सुनेंगे ही नहीं तो फिर समझेंगे कहाँ से, लड़ाई तो होगी ही। अच्छा, मतलब पति पत्नी की वाइफ मतलब वाइफ की बात नहीं सुनते, इस कारण ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती है, मतभेद होता है। जी। अच्छा अच्छा, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बातचीत होगा तो कुछ खाना पीना हो या प्यास व्यास लगे तो बता देना। जी ज़रूर। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं ला सकता, पानी में नमक डाल के ला सकता हूँ तो थोड़ा चटपटा लग जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो चलेगा। तो मेरा सवाल ये है, आज के टाइम में जो रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, तो वो पूरी फैमिली के साथ रहना पसंद क्यों नहीं करते? इसके बारे में आपका क्या कहना है? पूरी फैमिली के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे सोच की बात पड़ जाती है, जिसमें लड़की को ना उसके ससुर से कोई प्रॉब्लम है, ना उसके कोई हस्बैंड से, सास से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। लेकिन उनकी जो सोच होती है ना, अब हस्बैंड और ससुर तो रहते हैं ड्यूटी पे, 24 घंटा किसके साथ रहना है? सास के साथ। सास के साथ। तो अब सास बोलेगी नहीं, पोछा, एक एग्जांपल मान लीजिए, पोछा ही लगाना है, ठीक है। अब पोछा लगाना है तो लगाएंगे दोनों पोछा एक ही तरीके से, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। वो बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे लगेगा, और लड़की बोलेगी नहीं ऐसे नहीं ऐसे लगेगा, तो उस चीज़ को लेके फिर बहस हो जाती है। देखो ये तो छोटी सी बात हुई है, इस ऐसी बातों पर लड़ोगे तो वही छोटी सी बात ना फिर आगे कैसे धीरे धीरे बढ़ जाती है, ये कोई नहीं जानता। देखो तो अब जिंदगी में अगर साथ चलना है तो किसी न किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, वो तो है ही, करना तो पड़ेगा। तो या तो वो कर लें या आप कर लो, तो देखना पड़ता है। अब देखो इस बीच में तो हस्बैंड घिसेगा, नॉर्मल सी बात तो है। घिसेगा ही। माता जी अलग कुछ बोलेगी, वाइफ अलग कुछ बोलेगी, हस्बैंड कुछ करना नहीं चाहता है, अगर माता को बोलेगी तो माता बुरा मान जाएगी, वाइफ को बोलेगी तो वाइफ बुरा मान जाएगी। तो इस बीच में हस्बैंड करे क्या? तो हस्बैंड को तो पहले दोनों तरीके की बात, दोनों पक्षों की बात सुने। अच्छा, उसके बाद उसको अच्छे से, इतना तो उनको समझ में होगा ना
कि यार कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, किस तरीके से लगेगा पोछा किस तरीके से नहीं। चलो 1% मान लेते हैं कि माता की गलती है, उन्होंने तुम्हें टोक दिया, तो वो भी तो कुछ, जो इंसान करीबन 25 साल का बनाया पाल पोस के, और खुद की एज उसकी 25 प्लस होगी, 50 प्लस है, तो वो भी तो कुछ सोच के बोल रहे हैं। कुछ तुम्हें ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि जिससे तुम्हें दिक्कत हो या तुम्हारा नुकसान हो। सोचते तो हैं तुम्हारे फायदे के लिए, ठीक है कि नहीं? तो कोई भी लड़की जब शादी करके आती है ना, तो वो ये सोच के नहीं आती है कि मुझे जाते ही ऐसे नहीं ऐसे करना है। वो भी यही सपना लेके आती है कि जाऊंगी, परिवार बसाऊंगी, घर में ऐसे रहूंगी वैसे रहूंगी। लेकिन वक्त और हालात ऐसा पासा पलटता है ना कि कोई नहीं समझता। तो लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक। रीज़न ये है कि सब्जी चढ़ा हुआ है, तो सब्जी भी बनाना है इनको, तो 2 मिनट के ब्रेक में आते हैं, ठीक है? ठीक है जी जरूर, आ जाना बना के। जी अभी क्वेश्चन बहुत है। मैं भी तैयार हूँ 2 मिनट, मुंह बंद करने के लिए। ठीक है? देखते हैं। शादी से पहले लड़कियों की क्या ख्वाहिश होती है कि ये मेरे हस्बैंड में होना चाहिए, जैसे कि आप अपनी तरफ से बता सकते हो। मेरी तो एक तो पहली बात कोई ख्वाहिश ही नहीं थी, तो फिर भी फिर पूछ रहे हो, शादी क्यों किया? फिर भी पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। लो, देख लिया ना, पहले तो ख्वाहिश नहीं थी, अब ख्वाहिश में अब पूछ लिया तो बता देता हूँ, यही होता है। चलो बताओ। होता है। बताओ। पहला, हर चीज में सुख दुख हर चीज में लड़की को सपोर्ट मिलना चाहिए हस्बैंड से, जो कि मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। अच्छा। दूसरा, कहीं भी जैसे अपनी वो मम्मी बहन भाई लोगों की इज्जत देते हैं, उनको उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो चीज़ मेरे साथ फिर क्यों? तो वो चीज़ मेरे साथ ज़रूर होता है। अब इतना सीरियस मत बोलो, मैं हर एक नहीं इंसान का ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना वाइफ का, तो सीरियस कैसे नहीं होगा? सीरियस तो होगा ही ना। चलो, तो बस इतना जानती हूँ, जैसे वो अपनी मम्मी बहन भाई फलाना ढिंगाना ने जिनको सपोर्ट करते हैं, सुख दुख हर चीज़ में हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, ना तो बिल्कुल निकलता ही नहीं है मुंह से। तो वैसे वाइफ का टाइम भी होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, मेरे साथ तो दूसरों की बात आई तो हाँ ज़रूर, अभी इसी वक्त भले टाइम रहे नहीं रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब वाइफ की बात आती है टाइम ही नहीं है, अरे जाना है टाइम ही नहीं है, ऐसा का थोड़ा ना होता है। अच्छा, तो ऐसा बताओ, ऐसा कौन सा टाइम आया जो मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना किया है? हर टाइम आया है, ऐसा ये पूछो, ऐसा कौन सा टाइम आया है कि जब मैंने तुम्हें हाँ में हाँ मिलाया है? बताओ, रीजन बताओ। वही 4 साल में तो ऐसा कोई टाइम ही नहीं आया ना, तो फिर बताओ। वही मैं रीजन बताओ ना, कौन सा ऐसा मना काम किया है? खाने के लिए रोकता हूँ, पीने के लिए रोकता। अरे खाने के लिए तो भिखारी भी वो मंदिर के पास बैठूंगी ना, तो कोई ना कोई दे ही देगा। खाने की तो बात ही मत करो। यही दिक्कत है, जिसको घर में मतलब सब कुछ मिल रहा है ना, उनको लगता है बाहर की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, भिखारियों की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। तो अरे अच्छी होती है, कम से कम भिख ही ना मांगना पड़ता है बैठ के। अरे मिल ही जाता होगा, कोई ना कोई गिरा के जाता होगा। लेकिन मैं रास्ते में जाता हूँ, ये तो मगजमारी से दूर। मैं रास्ते में जाता हूँ तो कभी किसी इंसान को या बच्चे को या ऐसे देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ ना, काश मेरी सैलरी इतनी होती है, मैं इतना कुछ पैसा होता है ना, तो मैं इनको अलग से सब कुछ करवा के देता। मैं ये सोचता हूँ, ठीक है। लेकिन नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, जब इतनी औकात नहीं है, जितना है उतना में पूरे घर का फैमिली का ही नहीं चल पाता, तो दूसरों को क्या देखूंगा। लेकिन मन में ये ख्याल आता है, अब वो किस हालात में होते हैं ये आप सोच सकते हो, आप भी देखते हैं। और इनको लगता है कि इस जिंदगी जो घर में जी रहे हैं, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, जो बोल रहे हैं, खाना पीना रहना पहनना, ये सब कम है। कभी बाहर जाना होता है, अब चलो बाहर भी जाना होता है तो जो इमरजेंसी होता है वो तो जाते हैं, नॉर्मली डे पे कभी बाहर घूमना फिरना हो तो वो भी होता है, तो वो भी कम है। जिन इंसान को वो नहीं मिलता है ना, हम तो कहीं बाहर उनका क्या हाल होता है? हम तक पहले कहीं बाहर ही नहीं जाते। फैमिली 4 साल हो गई शादी को, 4 साल से फैमिली के चक्कर में इतने उलझ गए ना, जो उम्र अभी होती है घूमने फिरने की, खाने पीने की बाहर, वो उस उम्र में हम लोग बस मायका से ससुराल, वो भी मायके जाती हूँ ना तो लड़ के जाना पड़ता है। प्यार से तो कभी लोगों ने भेजा ही नहीं है, लड़के गई हूँ तभी जा पाई हूँ। नहीं तो ऐसा अगर मैं इन पे छोड़ देती ना तो 1 साल हो गया है, अभी तक कोई कहीं का नाम निशानो नहीं है। दिवाली के आसपास बाहर गए थे,
कहीं भी गए थे, बाहर गए थे उसमें ठीक है? भी हाँ गए थे, उसके लिए भी पूछना जरा, हफ्ते भर से कितना लड़ाई चल रही थी। अरे गए ना, और उस क्यों? दिन जाने के बाद भाई- उस दिन जाने के बाद इन्होंने बोला था कि चलो अब इस महीने कहीं नहीं जाएंगे, इस महीने का कोटा पूरा हो गया घूमने का। मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, फिर बोल रहे वहां जाना है, वहां जाना है, फिर अगला टेंशन आ गया। मतलब घर वाले जो बाहर काम करते वो भी चाहते हैं कि छुट्टी दिन की रेस्ट हो। ये क्या सोचते आप हैं कि लोगों हमें की- रेस्ट अच्छा, ना हो के उस एक दिन मिनट। घुमाया जाए। ओ, चलो हेलो। घुमाया जाए तो कभी कभार महीने में 1 से 2 बार होगा ना, कभी बाहर गए हुए वो गए, कि हर हेलो। हफ्ते ही जाना पड़ेगा। आपको तो चलो भाई छुट्टी हफ्ती है मेरे इनको मंडे। लगता है मैं डेली बाहर जाता हूँ ड्यूटी में, तो डेली बाहर जा रहा हूँ तो यानी मैं ड्यूटी, वो अलग ड्यूटी शब्द नहीं है, वो घूमने वाला शब्द है। ड्यूटी ड्यूटी क्या होता है वो छोड़ मैं तो दो। वो मैं बोल ही डेली नहीं रही हूँ। डेली बाहर जाना तो वो घूमने जाना होता अरे है। मैं तो वो बोल ही नहीं रही हूँ। अरे तुमने कई बार बोला है मेरे को। ठीक है, बोला होगा गुस्से में, कि मेरा बोलने का मतलब है आप लोग बोलते हो छुट्टी वाले दिन है हम आराम करेंगे, हमको तो वो छुट्टी भी नहीं मिलती। हम कहाँ जाए, हम तो 24 घंटे ये समझो घर में ही, बस फैमिली के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, बस दोनों टाइम खाना बनाओ नौकरानी की तरह, बैठ के खाओ, खुद भी खिलाओ, बस घर में रहो। छुट्टी वाला दिन हमको घूमने का मौका ही नहीं मिलता है। ये बोलेंगे छुट्टी वाले दिन हमको आराम करना है, हमारी भी तो सपना है यार, कल हस्बैंड की छुट्टी है, काम काम तो करना ही है, हमको तो छुट्टी ही नहीं है लाइफ में, लेकिन कहीं घूमने जाए। क्या बोलूँ, आप ही बोल देना कमेंट में, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। समझाने वाला देखता हूँ, समझाऊंगा टाइम आने पर। अरे अब कुछ नहीं हो सकता, सब तो हो गया है। ये बात सही है। चलो छोड़ो, सीरियस बात बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा कुछ अलग बात करते हैं। पूजा पाठ क्या जरूरी है ज़िंदगी में? पूजा पाठ जरूरी तो है, पूजा पाठ जरूरी है ज़िंदगी में। पूजा लेकिन पाठ मुझसे जरूरी जितना है। होता है मैं उतना ही करती हूँ, दिखावे के लिए नहीं करती हूँ कि यहाँ पे पता चला पूजा पाठ के लिए घर में एकदम सब कुछ कर रखे हैं, लहसुन प्याज छोड़ रखे हैं, नॉनवेज छोड़ रखे हैं, और पीठ पूजा फिर छोड़ा भी भूख रहे हैं, तो वो सिस्टम मेरा नहीं है। अगर छोड़ा भूखती हूँ ना तो फिर से पूजा भी कम ही करती हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताओ, बोलते हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, पीठ पीछे छुड़ा नहीं भोगते। पूजा पाठ के मतलब आपको दिखा देता हूँ। नॉनवेज खाते हो? हाँ वो खाती हूँ। नॉनवेज खाते हैं, पूजा पाठ कर, नॉनवेज खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो भगवान ये नहीं बोलता है तुम नॉनवेज ना खा के मेरी पूजा पाठ करो। भगवान तो किसी से मैं मना नहीं कर रखा, लेकिन लोगों की सोच। भगवान ये बोलते हैं इनके हिसाब से कि नॉनवेज खाओ, ठीक है, अब पूजा पाठ भी करो, चलेगा। पूजा पाठ का मतलब इनके हिसाब से ये है, आप भी सोचना। पूजा पाठ का मतलब ये होता है अगर भक्ति करो तो मन से करो। ये नॉनवेज क्या है, हम इंसान को आज काट के खा रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ को काट के खा रहे हैं, तो वो है तो रियलिटी में जो भी एक जान है, वो भी एक जीव है, चाहे वो कोई वो मछली हो, चिकन हो, अरे मटन दुर्गा हो, कोई माता भी को हो। तो वो क्या बोलते हैं उसको, खस्सी। अपने बिहार में हमारे तो खस्सी बोलते हैं, आप लोगों की लैंग्वेज में बोले तो बकरा चढ़ता है, भगवान को ही चढ़ रहा है, हम तो अरे तो वो तो, इंसान हैं। अरे वो तो भगवान ने किसी का, इतना तो नहीं पता, लेकिन आने वाले कुछ टाइम पहले भगवान ने युद्ध वगैरह किया था राक्षसों से, इसलिए वो चीज़ कट के उन्होंने खून पिया था, जो भी चीज़ें हैं, तो वो बलि, वो पूजा पाठ अलग है, वो लड़ाई हुई थी। अब इंसानों ने उस चीज़ का वो अपना लिया है कि नहीं, हम बलि काट के देंगे तो भगवान खुश हो जाए। कोई माँ बाप चाहता है कि किसी चीज़ का अपने बच्चों का बलि काट के दो तो माँ बाप खुश हो जाएगा? ऐसा लगता है? नहीं, अगर बताओ, अगर तुम्हारे बच्चे को काट के कोई खा जाएगा, हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? खराब लगेगा। तो तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान चाहते हैं कि मुझे काट के खिलाओ, चढ़ाओ तो मैं खुश हो जाऊंगा? खैर अब गलत तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब खाते आ गए हैं शुरुआत से, तो छोड़ दो। कोशिश भी तो किया था मैंने, नहीं छूटा मुझसे। और ज़बरदस्ती तो कोई किसी से कुछ नहीं करा सकता ना, जब तक अंदर से आत्मा ना बोले कि नहीं नहीं खाओगे, तब तक मैं कैसे छोड़ दूँ? जब जबरदस्ती करा खाना भी लोगे। या पूजा भी करना है, फिर तो भगवान खुश होंगे नहीं। अब भगवान सब कुछ करते हैं, खुश हो या ना हो, आप उसका क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से तो सारी कर्म कर रहे हैं, फल तो वही देंगे। कर्म देख रहे हो ना, फल मिलेगा फिर इसको, इस हिसाब से ये अब फल की सोच रखते जैसा हैं भी कि हो। खाओ पियो नॉनवेज और भगवान फल देंगे उसका। ऐसा होता है पूजा पाठ आज के डेट में, ये दिखा रहा हूँ। मुझे तो पूजा पाठ आता ही नहीं है, वो तो मैं बस अगरबत्ती दिखा दिया, बात खत्म। तो फिर उस पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं है। रिश्तों में दरार क्यों आता है?
रिश्तों में दरार, अगर किसी तीसरे को बात पता चलेगा तो दरार आएगा ही। तो तीसरों को बात का पता चलता है, दरार आता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं तुम बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये बातें तीसरे को पता चलने पे दरार आता है। तो ये बातें तुम शेयर क्यों करते हो? मैं किसके साथ शेयर करती हूँ? अपने घर वालों के साथ। मैं अपने घर वालों के साथ, मेरे घर वाले फिर किसको बताते हैं? दुनिया गवाह है, जिस जिस लड़की ने अपने घर वालों के साथ शेयर किया है उसका घर बर्बाद आधा से ज़्यादा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी क्या लगता है? मान लो ये जो बात है, अपने घर में जो बात कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, ये अपने हर एक बात एक अपने बात और जान लो, अगर लड़की बताती भी है ना तो वो अपने चाचा मामा नाना नानी बहन भाई इन सबको नहीं बताती, वो सिर्फ अपने माँ को बताती है। और किसी की भी माँ, किसी बेटी की माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी का घर टूट जाए। ये भी मैंने देखा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम भी देखते हो कि ज़्यादातर घर तभी टूटता है या बिगड़ता है या बिखरता है। होता होगा, मुझे उसका नहीं पता। क्यों, आपकी मम्मी को नहीं पता कुछ भी? आपकी मम्मी को नहीं पता? तो ये बात बताओ, मैं क्या अपने बात हर, तुम ये तो जानते हो ना, हस्बैंड अपनी बात हर एक मम्मी को बताती है? मैं बताता हूँ? बताता है। नहीं बताता हूँ। अब ये मेरे सामने ये बात मैं ही नहीं करते ये तो कहाँ से बात, मुझे क्या पता चलेगा बताते हैं कि क्या करते हैं? देख लो, फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू कर रखा है अपने बेस पे, इसने खुद मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू कर रखा है। और ड्यूटी से आने के बाद पानी तो दूर की बात है, पूछो, पहले रिकॉर्डिंग सुना जाता है घर वालों से क्या क्या बात हुई है, वो अच्छा, भी तो कोने में अच्छा, जाके ठीक फ़ोन है। का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके ऐसे अच्छा, करके। ठीक है, मैंने किया है, उसका कारण कौन दिया है, रीज़न कौन दिया है? देख लो अभी किस बात पे बात ही हो रही थी, देख रहे हो अब बात कहाँ पे पहुँच रहा है। बहुत बड़ा स्कैम हो गया अभी, क्या बताऊँ। वीडियो चालू करना भूल गया था, इधर बड़बड़ा रहे हैं 10 मिनट से, ये करो वो करो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी जाके देख रहा हूँ तो वीडियो बंद है। अब दोबारा पूछना पड़ेगा, क्या करूँ। जेंट्सों का दिमाग। तो हम टॉपिक था हमारा, तो मैंने पूछा था जैसे कि तुमसे, वजन 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 इनको वजन कम करना है, लेकिन जिम में जाके करना है। भले ही सुबह का टाइम में या शाम के टाइम में थोड़ा बाहर टहलने, वो टाइम नहीं देना है, लेकिन जिम में जाके टाइम देना है। मतलब पैसा दे के टाइम लेना है, लेकिन बिना पैसा खर्च किए जो टाइम दे सकते हैं वहाँ पे टाइम नहीं देना है। तो उसके रिलेटिव पूछते हैं औरतों को क्या लगता है। देखो ऐसा है, औरत कभी नहीं बोलना चाहिए, मैं भी गलती से बोल दिया। औरत का कभी सर्च करना, औरत सर्च करने करोगे ना तो औरत का हिंदी वर्जन क्या निकलता है। औरत यहाँ का वर्ड नहीं है, बाहर का है, तो ये सर्च करना। तो क्या बोलोगे आप? देखो चाहो तो घर में भी हम टाइम दे सकते हो, ठीक है, लेकिन हम परिवार बच्चे के बीच में इतने उलझे हुए हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। और वहाँ पे पैसा रह देंगे तो एक सीरियस मूड से कि नहीं पैसा दे रहे जाना है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। टाइम नहीं भी रहेगा फिर भी जाना पड़ेगा। ये देखो, ये छोटी सी बात हुई है, ये सोच की बात है कि पैसा, मतलब ये माइंड में ये सेट क्यों करते हो? फिर सेट ही नहीं करना है कि पैसा दे रहे हैं तभी जाएंगे। और घर में फिर अच्छे से हो भी नहीं पाता है। तो घर में कौन बोल रहा है पार्क जाओ? मेन एक्सरसाइज क्या होता है? टहलना दौड़ना। ऐसा कोई काम ही नहीं है टहलने दौड़ने से कम ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी वजन हो। तुम्हें बॉडी बिल्डर तो नहीं बनाना है कि बॉडी बनाना है मेरे जैसे, वो तो बनाना है। वैसे तो मेरे से ज़्यादा बॉडी इसका है, देख सकते हो। बोल रही हूँ योगा क्लास। अरे तो योगा क्या बाहर नहीं होता है? योगा घर की गैलरी में नहीं हो सकता है? नहीं हो पाता है ना यार, सीरियस बात समझो, यहाँ पे ना लोगों की अहमियत नहीं है ना, चीज़ों की, पैसे की है। फिर वही बात, वो सोच की बात होती है ना, पैसा अब दो बच्चे तो किसको मतलब इनके मन से, मतलब पैसा दो तो मेहनत करूँगा अपने लिए, अब पैसा अगर नहीं दो तो मेहनत नहीं करूँगा, वो मेहनत नहीं लगेगा। मतलब पैसा दे के जो मेहनत करेंगे वो शरीर पे लगेगा, आप पैसा बिना खर्च किए जो मेहनत करेंगे वो मेहनत नहीं लगेगा। एग्जाम्पल टीचर लोग अपने बच्चों को घर में ही पढ़ा सकते हैं, स्कूल क्यों भेज रहे हैं? वो अलग बात है। क्यों अलग बात? वो शरीर और पढ़ाई अलग चीज़ है, करने वो को तो है अलग चीज़, लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूँ, जब आप बोल रहे हो कि नहीं योगा क्लास घर में भी कर सकते हो, चल सकते हो, तो टीचर अपने बच्चों को घर में ही तो पढ़ा सकती है, फिर स्कूल क्यों भेज रही है? वो अलग चीज़ है। अरे वो नहीं है अलग, बोलने में लग रहा है योगा पढ़ाई, लेकिन करतूत दोनों के एक ही हैं। देखो ऐसा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई वाली बात अलग है। पढ़ाई, अब बच्चों को पढ़ाई जाता है तो हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है, वो ज़रूरी लाइफ में काम नहीं आता है, ठीक है। वो एक नॉलेज होता है, साइंटिफिक माइंड को खोलने के लिए होता है। जब तक हम दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे नहीं ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है।
तो वो चीज़ होता है उसमें पढ़ाई में कि जब तक हम कुछ अगले क्लास में जाने के लिए कुछ करेंगे नहीं तब तक अगले क्लास जाएंगे हमको डाइट प्लान पता चलेगा, डाइट में कैसे क्या करना डाइट मैं बताऊंगा ना। चावल खाना छोड़ दो, डाइट पूछ रहे हैं कि डाइट जिम जाके पता चलेगा, योगा क्लास जाके पता मैं तो चलेगा। बोलती रोटी खाना छोड़ दो, रोटी खाओ और पानी पियो, पेट में फूलता नहीं है, उससे पेट बड़ा नहीं होगा। अरे तुम डाइट की बात कर रहे हो ना, चावल खाना छोड़ दो। चावल मैं सही बता रहा हूँ, बिहारी है या बिहार का छोड़ो या इसी की बात करता हूँ। अगर डेली घर में एक टाइम चावल बनता है और फिर बोलते हैं कि मेरा वजन बढ़ रहा है, भाई चावल कम करो, अरे सब रोटी खा पे रहे ध्यान चावल। दो। अच्छा आप नहीं खा रहे हो चावल? मेरे तो मजबूरी है, अब घर में बन रहा, वही बात आ गई ना, मजबूरी है, खाना पड़ रहा है। मजबूरी से खा रहे हो, फिर कहाँ नहीं बढ़ रहा है? कहाँ पड़ रहा है? वो तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो मुझे बढ़ाना, तो तुम तो चावल से थोड़ी ना हो रहा है, जरूरी थोड़ी ना कि चावल मैं से बाहर हो जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ हम ड्यूटी क्या पे घर में सोए 24 रहते घंटे। हैं? हम क्या सोए ऐसे करके बैठे रहते हैं, अपना खाना बनता रहता है, झाड़ू पोछा लग गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम भी शरीर हिलाते हैं भाई, ऐसे मत करो कि मेहनत शरीर करते हैं। हिलाना और चलना। आपको तो मेहनत करने का पैसा भी मिलता है, अरे महीने में एक बार मिलता है, हमको तो वो भी नहीं मिल रहा, हमको तो इज्जत भी नहीं मिल रही, बहुत बड़ी बात है। पैसा तो दूर की बात, हमको तो कर रहे हुए पे कुछ नहीं मिल रहा, सुनने से चारों तरफ से ताने सुन रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं ना। कोई जवाब नहीं मिल रहा है, मेरा मुंह ही बंद हो जा रहा है, मैं क्या बताऊं। होगा ही ना, जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं खौफ। तो थक गया हूँ आज ब्रॉडकास्ट कर करके इसका, तो और कोई टॉपिक है नहीं फ़िलहाल अभी, तो आज का ब्रॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। अगला ब्रॉडकास्ट होगा हस्बैंड का ब्रॉडकास्ट, उसमें ये क्वेश्चन पूछेगी और मैं आंसर दूंगा, ठीक है? तैयार रहिएगा, इसका अगला वीडियो वही मिलेगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट भी शेयर ज़रूर करिएगा। करना, कमेंट में अपनी राय बताना कि कौन सही है कौन गलत है। और जो भी कमेंट करना अच्छा वाला करना, ठीक है? तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है? ओके। चैनल का नाम, हाँ, और चैनल का नाम है $2, ठीक है? चैनल का नाम नोटिस करना, $2 और यहाँ पे वीडियो बन रहा है वेलकम टू माय ब्रॉडकास्ट। जो हो अच्छा होना चाहिए, कुछ भी लाइक सब्सक्राइब। यूनिक तो सबसे बड़ा यही है।